हेलो सभी, परमहंस योगानंद द्वारा एक योगी की आत्मकथा पर हमारी वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम स्वामी योगानंद का उनकी अविश्वसनीय आध्यात्मिक यात्रा पर अनुसरण कर रहे हैं और अध्याय 44 में वे भारत से अमेरिका लौट आए, नए सिरे से प्रेरणा के साथ क्रियायोग का प्रसार जारी रखने के लिए तैयार। अब अध्याय 48 में, जिसका शीर्षक है कैलिफोर्निया की एंसिनिटास में, हम योगानंद से जुड़ते हैं क्योंकि वो प्रशांत तट पर एक आध्यात्मिक आश्रय स्थापित करता है। अध्याय 48 में यह 1930 के दशक का अंतिम समय है और योगानंद अमेरिका में अपने कार्य को गहन कर रहे हैं। अपने सेल्फ रियलाइजेशन और योगमय जीवन में डूबे रहना। उन्हें दक्षिणी कैलिफोर्निया की एक शांत तटीय शहर एंसिनिटास में एक आदर्श स्थान मिलता है, जहां समुद्र की सुंदरता और शांति दिव्य उपस्थिति की भावना को प्रेरित करती है। समर्पित शिष्यों की मदद से योगानंद ने प्रशांत महासागर के किनारे एक एसआरएफ आश्रम और आश्रम की स्थापना की, एक ऐसा स्थान जो उनके काम का आधार बन गया। योगानंद ने प्रेम और कृतज्ञता के साथ एंसिनिटास आश्रम का वर्णन किया, सुनहरी चट्टानों, खिलते हुए बगीचों और लहरों की मधुर ध्वनि की तस्वीर पेश की, कल्भिक स्वर्ग के टुकड़े की तरह। आश्रम ध्यान, क्रिया योग अभ्यास और सामुदायिक जीवन के लिए एक अभ्यारण्य के रूप में कार्य करता है, जहां विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्र अपने आध्यात्मिक जीवन को गहरा करने के लिए आते हैं। योगानंद अपना अधिकांश समय यहां बिताते हैं, शिक्षण, लेखन और अपने बढ़ते झुंड का मार्गदर्शन करते हैं, अपने सार्वजनिक मिशन और निजी चिंतन के बीच संतुलन बनाते हैं। इस अध्याय का एक मुख्य आकर्षण योगानंद का ये चिंतन है कि कैसे एंसिनिटास आश्रम पूर्वी आध्यात्मिकता को पश्चिमी जीवन के साथ मिलाने के उनके दृष्टिकोण को पूरा करता है। वो कैलिफोर्निया की प्राकृतिक सुंदरता को योग के लिए एक आदर्श पृष्ठभूमि के रूप में देखते हैं, जो उन्हें भारत के पवित्र स्थलों की याद दिलाती है, लेकिन आधुनिक और खुली ऊर्जा के साथ। आश्रम जीवन के सभी क्षेत्रों से साधकों को आकर्षित करता है, जो साबित करता है कि क्रियायोग की सार्वभौमिक शिक्षाएं पश्चिम में भी गूंजती हैं। योगानंद खुशी के पल भी शेयर करते हैं, जैसे समुद्र के किनारे ध्यान करना या समूह ध्यान का नेतृत्व करना, जहां उन्हें लगता है कि श्री युक्तेश्वर और बाबा जी का मार्गदर्शन अभी भी उनके साथ है। अध्याय में योगानंद के चल रहे कामों को भी शामिल किया गया है, जिसमें लेख लिखना, एसआरएफ की शिक्षाओं को व्यवस्थित करना और एक योगी की आत्मकथा बनने वाली चीज को तैयार करना शामिल है। एंसिनिटास एक रचनात्मक और आध्यात्मिक केंद्र बन जाता है, जहां योगानंद अपने अनुभवों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक विरासत में बदल देते हैं। लेकिन नेतृत्व की मांगों के बावजूद वो आश्रम की सादगी में शांति पाते हैं, क्रियायोग के सिद्धांतों को जीते हैं, भक्ति, अनुशासन और सेवा, जो उन्होंने श्री युक्तेश्वर से सीखा था। इस अध्याय के बारे में इतना प्रेरणादायक यह है कि ये योगानंद को कुछ स्थायी निर्माण करते हुए दिखाता है। एंसिनिटास आश्रम सिर्फ एक जगह नहीं है, ये आध्यात्मिकता को सुलभ और व्यावहारिक बनाने के उनके मिशन का प्रतीक है। योगानंद पूर्णता की भावना के साथ लिखते हैं, उस दिव्य मार्गदर्शन के लिए आभारी जिसने उन्हें इस मौके तक पहुंचाया। यह अध्याय 1930 के दशक में कैलिफोर्निया के जादू को भी दर्शाता है, जो नए विचारों के लिए खुलेपन का समय था, जो इसे योगानंद के काम को फलने फूलने के लिए एकदम सही जगह बनाता है। अध्याय 48 क्यों मायने रखता है? ये योगानंद की यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो पश्चिम में क्रियायोग के लिए एक भौतिक और आध्यात्मिक घर की स्थापना को चिन्हित करता है। एंसिनिटास आश्रम पूर्व और पश्चिम को जोड़ने के उनके मिशन की पूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है, एक ऐसा स्थान बनाता है जहाँ लोग दिव्य संबंध का अनुभव कर सकते हैं। हमारे लिए ये एक याद दिलाता है कि कुछ सार्थक बनाना, चाहे वो कोई समुदाय हो, कोई परियोजना हो या कोई व्यक्तिगत अभ्यास हो, दृष्टि और विश्वास की आवश्यकता होती है, और ये कि बुद्धि और सरलता आध्यात्मिक विकास के लिए शक्तिशाली उत्प्रेरक हो सकती हैं। अध्याय 48 के लिए बस इतना ही। योगानंद द्वारा एंसिनिटास आश्रम के निर्माण और उनके मिशन में उसकी भूमिका के बारे में आपने क्या सोचा? क्या आपने कभी ऐसा स्थान पाया है जो आध्यात्मिक अभ्यारण्य जैसा लगा हो? टिप्पणियों में अपने विचार छोड़ें। हमारी अगली वीडियो में हम अध्याय 49 में गोते लगाएंगे, अंतिम अध्याय, जहां योगानंद की यात्रा गहन चिंतन के साथ समाप्त होती है। अगली बार मिलते हैं।